भूल जाओ प्रीता को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, जानकी जी को, बीजी को, सबको भूल जाओ। भूल जाओ कि वो परिवार कभी हमारा अपना था, हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत थी। भूल जाओ कि हम उनसे प्यार करते थे। और कभी अपनी यादों में याद मत रखना कि अरोरा खानदान ने कभी लूथरा खानदान को खुशी दी है। नहीं, वो हमारे घर में आए और गम के बादल छोड़ के चले गए। बहुत अच्छा है कि चले गए। अब घर घर लग रहा है, परिवार एक परिवार लग रहा है, और अब हम हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे से जिएंगे। हमारी जिंदगी में खुशी होगी, हंसी होगी, हम बहुत खुश होंगे। राखी पुत्र, तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास हूं, ऐसे लोग समझते हैं, लेकिन तू मेरी बेटी है और मैं तेरी मां हूं। पता, तू दिल की बहुत अच्छी है पुत्र, इसलिए सब तुझे अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को सब अच्छे लगते हैं। लेकिन अब तुझे अपना मन मजबूत करना होगा। तुझे प्रीता को अपने दिल से निकालना होगा। भूलना होगा कि प्रीता अच्छी थी। अपने दिल से प्रीता का प्यार निकालना पड़ेगा तुझे। भूलना होगा तुझे कि उसने मेरी मदद की। बस एक ही चीज याद रख कि उसने मेरे बेटे महेश और तेरे पति के साथ क्या किया। इतनी भयंकर चोट दी उसे। अपनी जिंदगी से निकाल दे उसे, निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से। अगर ये चोट उसने मुझे दी होती ना, सच कह रही हूं, मैं उसे माफ कर देती। लेकिन उसने महेश के साथ जो किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी जी, थैंक गॉड, फाइनली आप सबको प्रीता की सच्चाई समझ में आ ही गई। मुझे तो वो लड़की पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगती थी, स्पेशली तब से जब से मैंने वो लीगल नोटिस के बारे में सुना था। पता नहीं आप लोग उसे कैसे टॉलरेट करते थे और कैसे इस घर में आने देते थे। वो लड़की रिश्ते निभाने में जितनी माहिर थी, अंदर से उतनी ही शातिर। एनीवे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। क्या पता था कि वो इतनी बदल जाएगी। क्या पता था अपनी बन के ढक के चली जाएगी। क्या पता था जिसे गले से लगाने का दिल करता था, वो इतना बड़ा धोखा देके चली जाएगी। क्या पता था कि चेहरे पे कुछ है और अंदर कुछ और। अब इंसान के चेहरे पे लिखा तो नहीं होता ना कि वो क्या है और क्या नहीं है। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया उसने, अच्छा किया, इसलिए अच्छी लगती थी। ये जो तू कह रही है ना, कुछ अपने दिमाग से कह रही है और कुछ दिल से कह रही है। इसलिए मैंने तुझे कहा है कि अपना मन मजबूत कर और भूल जा प्रीता को कि कभी वो अच्छी थी। हाँ भाभी, क्योंकि वो प्रीता अरोरा कभी अच्छी थी नहीं। वो तो अच्छे बनने का ड्रामा किया करती थी ताकि उसे ये प्रॉपर्टी मिल सके। वाह शर्लिन, क्या तीर चलाया तूने। फाइनली आज इस ऋषभ लूथरा की बोलती बंद कर दी तूने। पहले तो ये सबके सामने प्रीता की वकालत करते हुए घूमता था। प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी करते हुए इसका मुंह नहीं थकता था, लेकिन आज एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वेरी गुड, आई लाइक इट। अरे यार दिया, आप इतने अपसेट क्यों हो? देखो, उदास होने की जरूरत नहीं है और रोना तो बिल्कुल भी नहीं मेरे सामने। प्रीता बेटे, तू दुखी मत हो, तुझे मेरी कसम। दादी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ हो जाती है। हमेशा अच्छाई करने निकलते हैं और
खुद ही बुरे बन जाते। री बिल्कुल सही कह रही है दादू। हम वहां पर कोई होली होली खेलने नहीं गए थे, हम तो करण सर का साथ देने गए थे, उनकी हेल्प करने गए थे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो माहिरा करण सर को अपने घटिया से प्लान में फंसाने वाली है। कैसा प्लान? दादी, करण ने अपनी शादी माहिरा के साथ पोस्टपोन कर दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि जब उसकी शादी हो तो महेश अंकल तब तक ठीक हो जाए, और फिलहाल के लिए वो अपने T20 मैच पे कंसंट्रेट करना चाहता था, तो उसने शादी की डेट आगे कर दी। इसी वजह से माहिरा और शर्लिन ने मिलकर प्लान किया कि होली वाले दिन करण को भांग वाली ड्रिंक पिला देंगे और नशे में उसको बेडरूम में ले जाएंगे और माहिरा उसके करीब आएगी, जिससे कि सब लोग देख ले और शादी जल्दी हो जाए। ये जब शर्लिन और माहिरा प्लान कर रहे थे ना, तो समीर ने ये बात सुन ली और समीर ने फोन करके हमें बता दिया। तुम ये मत पियो। क्यों? क्योंकि वो अभी इतने रंग उछाल रहे थे ना सब, आई एम श्योर इसमें रंग चला गया होगा, पेट खराब हो जाएगा। मुझे तो रंग नहीं दिख रहे, मैं तो पीऊंगा। प्रीता ने महेश अंकल को ऊपर से धक्का दिया है। प्रीता उन्हें व्हीलचेयर पे लेकर आई थी और उसी ने धक्का दिया पापा जी को। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है और आज उसकी हालत इस लड़की की वजह से हुई है। गलती हो गई मुझसे, तुम पे विश्वास किया, तुम अपने दिल में अपने घर में जगह दी। तो हम तो वहां सिर्फ करण को बचाने गए थे। माहिरा और शर्लिन के झूठ और धोखे से और बात हम ही पे उल्टी पड़ गई। नहीं जाना चाहिए था, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। जिस घर में कोई रिश्ता नाता दोस्ती ना हो, उस घर में नहीं जाना चाहिए था। पुत्र, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके साथ कितना भी भला कर लो ना, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे लोगों की मदद करना फिजूल है। पुत्र, तूने तो जिंदगी में कितने रिश्ते नाते सब झेले हैं, हाँ? धोखा, नफरत। इसलिए अब तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए था और कुछ नहीं देखना चाहिए था। एक तो रब ने पता नहीं किस घड़ी में तेरी किस्मत लिखी थी। तू तो जब भी लूथराओं की भला करने के लिए जाती है ना, उल्टा तू ही बुरी बन के रह जाती है। अब देख, अभी भी यही हुआ ना। तू तो करण को माहिरा के धोखे से बचाने के लिए गई थी ना, पर हुआ क्या? हुआ ये कि उन लोगों ने ये मान लिया कि तू फिर से उनको धोखा देने के लिए आई है। फिर पुत्र, तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? याद नहीं? तेरी माँ भी तो लूथराओं को बचाने के लिए शर्लिन की करतूतें बताने गई थी ना। फिर क्या हुआ? शर्लिन के चंगुल में फंस गई। उसने तेरी माँ का किडनैप किया, जान लेने की कोशिश की, और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ ये हम सबको पता है। तेरा दर्द, तेरे जख्म, हम सब उससे वाकिफ है पुत्र। तेरा दिल दुखता है तो हम सबका दिल दुखता है। पता है बेटा, जो तकदीर का लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता। सदियों से यही सुनते आ रहे और यही देख रहे। और जब किसी की बर्बादी होने वाली होती ना, तो कोई ना कोई उसका निमित्त बन जाता है। ये लूथराओं की बर्बादी की वजह होगी ये शर्लिन और माहिरा। हम जानते हैं, तू जानती है कि तू जो भी करने गई थी वो ठीक था। तेरा इरादा ठीक था, तेरा तरीका भी नेक था, लेकिन हुआ क्या? उल्टा तू फंस गई। देख बेटा, कोई सामने से गिर रहा हो तो उसे खड्डे में गिरने से बचा सकते हैं। जो किस्मत के खड्डे में गिरे उसे कौन बचा सकता है? पुत्र, एक बात मेरी ये समझ में आई है,
कि खास तौर से तू जब लूथराओं का भला करने जाती है ना तो उल्टा तेरे साथ ही बुरा होता है।